विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन रहा। सुबह 10 बजे से ही सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इसमें बजट पर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने अपनी बात रखी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस विधायक दल नेता राधना मिश्रा और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी से के न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अच्छा है, हम सब स्वागत करते हैं, अच्छा कदम है और देश के नागरिकों को इससे कोई मतलब नहीं। वो लोग हैं जो गलत ढंग से रह रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी और बाकी तो देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं। कल विधायक अयोध्या जाएंगे, अभी नेता सदन ने भी कहा, ऊपर से वित्त मंत्री ने भी कहा कि सारे इंतजाम किए जाएंगे। हाँ, सारी व्यवस्थाएं। कुछ लोग लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के नहीं जा रहे हैं। आप उनकी स्थिति जानते हैं, पूरी तरह से डिरेल्ड है वो लोग। आज बजट के ऊपर भी चर्चा की, लेकिन कोई ज्यादा चर्चा नहीं करी। नेता विपक्ष ने दूसरी बात, देखिए, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा ये बजट, और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला ये बजट है। जो बुनियादी समस्या है देश की, आज गरीब को 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जो देश के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन दे रही हो, उनका जीवन स्तर कब बेहतर होगा, उनके जो सपने वो कब पूरे होंगे। उनके सपने पूरे होने के लिए क्या पढ़ाई का इंतजाम अच्छा हो गया है? क्या उनके पढ़े लिखे बच्चों के नौकरी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? ये बुनियादी जो चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मेडिकल सर्विसेज बेहतर हो। मैं इस सदन में सुन रहा था, बीजेपी की सरकार ये कहती है कि दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इस बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के तो आबादी भी तो आपकी है, जिसकी वजह से बन रही है, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है? क्या लोगों के जीवन स्तर बेहतर हो रहा है? ये लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं करना चाहते हैं, केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो बजट ना खर्च करने को लेकर आपने जो सवाल पूछा था, सवाल ये पूछा कि आखिरकार सरकार बजट क्यों, इतना जब बड़ा बजट ला रही है सरकार, तो पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? हर विभाग के जो आंकड़े दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं कि बजट खर्च नहीं हो रहा उन विभागों में। सर, कल क्या समाजवादी पार्टी के विधायक इटावा में नहीं, अभी कहीं कोई विधायक नहीं जा रहा है। जब कभी कोई कार्यक्रम होगा तो आपको भी उसी हिसाब से स्वागत और निमंत्रण पहुंच जाएगा। जयंत चौधरी ने जिस तरह से बयान दे दिया है कि हम अभी इनकार नहीं कर सकते, तो क्या लगता है क्या है? वो बात देखिए, आपसे बेहतर आप लोग समझते हैं इन बातों को, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। सर, वेस्ट यूपी में कितनी डिफरेंट होने वाली है? देखिए, समाजवादी लोग, वहाँ पहले भी संगठन था, समाजवादी पार्टी के ही बोर्ड से चीज़ें बदली हैं। जब राज्यसभा भेजा गया तो समाजवादी पार्टी के ही 23 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन था। एक राज्यसभा में जाने के लिए 37 विधायक की ज़रूरत होती है, तो सोचिए कितने विधायकों ने भेजा उन्हें राज्यसभा। तो ये बातें अभी करने की नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। तो हो उसका चर्चा तो हो उस पर, उसके बाद फिर ये तय करेगा सदन, तय करेगा। जो बिल होते हैं वो सदन के पटल पे रखे जाते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। तो एक बार आने दीजिए, उस पर चर्चा तो होने दीजिए, देखा तो जाए क्या लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद फिर अपनी टिप्पणी दिखाएं। इलेक्शन से पहले, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि हटाइए सीए। देखिए, ये अब चुनाव 24 का सामने है, तो अब सदन भी, वहाँ पे पार्लियामेंट का भी सदन समाप्त हो चुका है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो अब कहाँ लेकर आएंगे उसको तो सदन में उनको लाना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये 24 के पहले, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने नहीं किया, उसके पिछले 5 के वर्ष के कार्यकाल में उसके पहले नहीं किया, तो अभी इस पर टिप्पणी करने की माननीय गृह मंत्री को क्या आवश्यकता है? आने दीजिए बिल, सदन में रखा जाएगा, चर्चा होगी। विधायकों को निमंत्रण दिया गया, कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या उसमें शामिल? कल सुबह इस पे बात करें। आप लोग जाएंगे वहाँ पे साथ में? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि माननीय अध्यक्ष जी का हम लोग को निमंत्रण मिला है साथ चलने का। अब अभी प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आप सब विदित हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 में हुई थी, दुनिया के 17 देशों 21 सिटीज़ में रोड शो हुए थे। भारत के 10 बड़े महानगरों में रोड शो हुए और उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में रोड शो हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे प्रदेश में
निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। जो 33,50,000 करोड़ था वो बढ़ करके 40 लाख करोड़ हो गया। तो जो 6.5 लाख करोड़ बढ़ करके हो गया, ये इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा जीता है, विश्वास जीता है। और अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट भी हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और अभी 19 फरवरी को हम लोगों ने अभी बीच में समीक्षा की थी। हमें ऐसा लगता है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी।